पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम नूरपुर था। यहाँ सुबह की शुरुआत परिंदों की चहचहाहट और एक खास खुशबू से होती थी, चाय की खुशबू। ये चाय यूसुफ बनाता था, जो गांव का एक नौजवान गरीब मगर नेक दिल चाय वाला था। इसके हाथ की चाय पूरे इलाके में मशहूर थी। एक दिन जब यूसुफ ने जंगल के किनारे पर अपनी छोटी सी चाय की दुकान लगाई तो एक अनोखी लड़की आई। वो सब शंखों चमकती जिल्द और रेशमी बालों वाली थी। इसके कदम जमीन को छू नहीं रहे थे और हुआ इसके गिर्द नरमी से गुनगुना रही थी। यूसुफ हैरान हुआ, मगर वो लड़की मुस्कुरा कर बोली, एक कप चाय मिलेगी। यूसुफ ने चुपचाप चाय बनाकर दी और जैसे ही वो लड़की ने चाय का पहला घूंट लिया, हवा में एक नरम सी रोशनी फैल गई। वो कोई आम लड़की नहीं थी, एक जिनजादी थी। नाम था महविश। महविश दरअसल हजारों साल से एक कैद में थी। इस पर एक तिलिस्म था कि वो सिर्फ इसी इंसान के हाथ की चीज पीकर आजाद हो सकती है जिसका दिल नापाक ना हो, और वो इंसान यूसुफ था। यूसुफ को कुछ खबर नहीं थी, मगर महविश अब आजाद हो चुकी थी। शुक्रगुजारी में उसने यूसुफ को अपनी 1000 साल पुरानी कहानी सुनाई, जिन्नों, जादू, कले, धोखा और मोहब्बत की। इस कहानी में वो एक शहजादी थी जिस पर एक काला जिन आशिक हो गया था और इसे कैद कर लिया था। यूसुफ ने जब ये सब सुना तो वो डरने के बजाय हंस पड़ा और कहा, तुम आजाद हो चुकी हो, मगर अब क्या करोगी? महविश ने मुस्कुरा कर कहा, अब तुम्हें 1000 वड़े की कहानी का हिस्सा बनाना है, क्योंकि हमारी तकदीर जाल हुई है। और तब से एक चाय वाला और एक खूबसूरत जिनजादी साथ साथ कई जादुई वादियों, राजों और मोहब्बत की राहों में निकल पड़े, जहां हर मोड़ पर नई आजमाइश और हर घूंट चाय में नई कहानी छपी थी। चाय वाले यूसुफ और जिनजादी महविश ने जब से एक साथ सफर शुरू किया था, हर रात चांदनी में एक नई कहानी बुनती थी। महविश ने यूसुफ को बताया कि इसकी मुकम्मल आजादी तब मुमकिन है जब वो 3 जादुई कलों की आजमाइशें मुकम्मल करे। कल साया, कल शोला और कल खामोशी। पहला रास्ता ले गया उन्हें अंधेरी पहाड़ियों के पार, जहां दूर एक सुनसान वादी में वाक़े था कल साया, एक ऐसा कला जहां हर इंसान अपने सबसे गहरे खौफ का सामना करता है। जब वो कले के दरवाजे पर पहुंचे तो दरवाजा खुद ब खुद खिल गया। यूसुफ ने महविश की तरफ देखा और धड़कते दिल के साथ अंदर कदम रखा। अंदर हर तरफ अंधेरा, सिर्फ साए, कुछ अपने कुछ पराए। अचानक यूसुफ के सामने इसका माजी उभरा। वो लम्हे जब इसने अपने बीमार बाप को बचाने की कोशिश की थी लेकिन नाकाम रहा। जब गुर्बत ने इससे छत छीनी, जब दोस्तों ने साथ छोड़ा, ये सब साए इस पर हंसने लगे। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए, मगर इसने दिल से कहा, ये सब मेरी कहानी का हिस्सा है, मगर मैं उन सब से निकल आया हूँ और अब मैं किसी और के लिए लड़ रहा हूँ। जैसे ही इसने ये कहा, कले की दीवारें चमकने लगे, साए एक एक करके गायब होने लगे और महविश की आंखों में हैरत के साथ फख्र था। कले के बीच में एक नीला पत्थर नमूदार हुआ, दिल सच्चाई का पत्थर, जो पहली आजमाइश का इनाम था। यूसुफ ने वो पत्थर महविश को दिया और कला खुद ब खुद तहलील हो गया। बाहर आकर महविश ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, एक कला मुकम्मल। मगर अगला, कल शोला, तुम्हें ना सिर्फ आग से गुजरना होगा बल्कि अपने दिल के अंदर छपी ख्वाहिशों को भी काबू में रखना होगा। यूसुफ ने मुस्कुरा कर कहा, चाय बना लो। रास्ता लंबा है। महविश हंस पड़ी और यूं दोनों एक और नाकाबिले यकीन सफर की तरफ रवाना हो गए। यूसुफ और महविश की कहानी गांव में मशहूर हो चुकी थी। लोग अब उनकी चाय पीने सिर्फ जायके के लिए नहीं बल्कि उनकी मोहब्बत की खुशबू के लिए भी आते थे। लेकिन एक रात जब दोनों चांदनी में बैठे थे, महविश के ख्वाब में एक पुराना मंजर लूट आया। महविश जादू के रास्ते से जिन्नों की दुनिया पहुंची, जहां शीशे का कला वक्त के गिर्द घूम रहा था। कले के बीचों बीच एक बड़ी नीली शोला थी जिसमें इसकी माँ की रूह कैद थी। महविश ने अपना जादू छोड़कर अपना दिल इस नीले शोले को दे दिया। इसके बाद वो जादू से खाली एक आम लड़की बन गई। लेकिन इसने माँ को बचा लिया। वापसी का दरवाजा बंद हो चुका था। जिन्नों की दुनिया ने इसे हमेशा के लिए रोक लिया। लेकिन दूसरी तरफ यूसुफ रोज वही चाय की दुकान खोलता, एक खाली कप महविश के लिए रखता और हर दिन दुआ करता कि महविश लूट आए। अब चाय की दुकान पर 3 चीजें मिलती हैं, जादू, मोहब्बत और इंतजार का सब्र। और कहा जाता है, जो इस दुकान से चाय पीता है, इसे अपनी तकदीर का पता चल जाता है। यूसुफ अब बूढ़ा हो चुका है। चाय की दुकान अब इस छोटी बच्ची नूर के हाथ में है, जो दावा करती है कि वो महविश की बेटी है। नूर की आंखों में वही सब्ज रोशनी है और उसके लम्स में हल्की सी जादुई थरथरा है।
ایک رات نور نے خواب دیکھا، ایک پرانا قلعہ جو بادلوں سے اوپر تھا، جہاں جنجادیوں کی باقی دنیا قید ہے۔ وہاں ایک بوڑھی جنجادی نے نور کو آواز دی۔ نور گھبرا گئی، مگر اس کے خواب میں ایک چائے کا کپ نمودار ہوا اور اندر لکھا تھا، اگر تم چائے میں سچائی گھولو تو ہر دروازہ کھل جائے گا۔ نور نے یوسف سے اجازت لی اور اپنے ماں کے نشان قدم پر چل پڑی۔ چائے کا ایک خاص نسخہ، ماں کی دی ہوئی انگوٹھی اور ایک لکڑی کا چھوٹا کپ ساتھ لیا۔ راستے میں اسے 3 دروازے ملے، یادوں کا دروازہ، خواہشات کا دروازہ، قربانی کا دروازہ۔ وہ سب چائے کی سچائی سے کھلتے گئے۔ آخرکار نور ایک قلعے پہنچی جس کا نام تھا قلعہ مہروش، جہاں وہ تمام جنجادیاں قید تھیں جنہوں نے انسانی دنیا سے محبت کی تھی۔ ان کا گناہ صرف یہ تھا کہ انہوں نے انسانوں سے دل لگا لیا۔ نور نے قلعے کے بیچ میں چائے بنائی۔ جیسے ہی جنجادیوں نے وہ چائے پی، ان کی زنجیریں پگھلنے لگے۔ مہروش، جو مہوش کی ماں تھی، دوبارہ زندہ ہو گئی۔ اسی لمحے آسمان سے ایک روشنی اتری اور مہوش واپس آئی، مگر اب وہ نہ جنجادی تھی نہ انسان، بلکہ محبت کی روشنی۔ یوسف کا چہرہ آنسو سے بھیگ گیا۔ مہوش نے نور کو گلے لگایا۔ نور نے واپس گاؤں آ کر چائے کی دکان کو نیا نام دیا، نور محل، جہاں چائے کہانیاں اور قسمتیں بنتی ہیں۔ اب وہاں ہر شام جنوں اور انسانوں کے بچے آ کر چائے پیتے ہیں، اور ہر کپ میں ایک کہانی ہوتی ہے۔